हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं और वो चैप्टर है रेस। तो इसमें मैं दो व्यक्तियों को लेकर के तुलना करके बात करना चाहूँगा कि किस तरह का सवाल इसमें पूछा जाता है और चाहे एनटीपीसी की बात हो, सब इंस्पेक्टर की बात हो या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो, रेस से सवाल पूछे जाते हैं और सवाल आसान ही होता है। हम उसे समझ नहीं पाते हैं, इस कारण हम छोड़कर चले आते हैं, जबकि वो काफ़ी आसान होता है। हम देखते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को। मान लीजिए कि इस व्यक्ति ये ए है और ये बी है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या लागू होता है उस पर, उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे कि एक ग्राउंड है, एक प्लेग्राउंड है और ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे है और बी नाम का व्यक्ति भी यहीं पर है। अब ऐसा हो सकता है कि इस ग्राउंड में ए बी को 100 मीटर से हरा दे, ए बी को 100 मीटर से हरा दे। ऐसा हो सकता है कि 10 सेकंड से हरा दे। मतलब क्या कि एक डिस्टेंस से वो हरा सकता है, एक डिस्टेंस से वो हरा सकता है और एक टाइम से वो हरा सकता है। तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि ए बी को 100 मीटर का प्रारंभ दे दे। मतलब वही बात हुआ कि वो प्रारंभ दे रहा है, मतलब उसे 100 मीटर से हरा रहा है। और ए बी को 10 सेकेंड का प्रारंभ दे दे या स्टार्ट दे दे, ये भी वही बातें हैं। तो हमने बात की, अब हम चलते हैं आगे। और आगे फिर हम बात कर रहे हैं, इसके पहले हमने बात की दो व्यक्तियों का। यहाँ 3 व्यक्ति भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, 4 व्यक्ति भी हो सकते हैं। मतलब व्यक्तियों की संख्या 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो 2 टाइप का ही सवाल अधिकांशतः पूछा जाता है। एक कि 2 व्यक्तियों को लेकर के ए बी, और या फिर ए बी और सी को लेकर के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सवाल को और समझते हैं कि इसके आसानी से हम कैसे हल करें, इन सवालों को समझें। सवाल कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में एक ए बी को 40 मीटर से या 8 सेकंड से हरा देता है। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ए बी को यहाँ होगा ए बी को 40 मीटर से या 8 सेकंड से हरा देता है। यह कितने समय में दौड़ पूरा करेगा? ध्यान से समझें कि यहाँ पे ए और बी के बीच दौड़ हो रहा है और ये दूरी है। समझ लीजिए कि ये दूरी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की दूरी है। अब क्या कहता है इसमें कि ए बी को 40 मीटर से या 8 सेकंड से हरा देता है। मतलब ये हुआ कि जिस समय ये यहाँ पहुँच चुका था उस समय बी यहीं पर था, यहाँ पर था बी। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस, यही डिस्टेंस 40 मीटर की है। ये बात हुआ। मतलब ये है कि बी को 40 मीटर की दूरी तय करने में, ये 40 मीटर की दूरी तय करने में 8 सेकेंड का समय लग रहा है, 8 सेकेंड का समय लग रहा है। तो हम इस सवाल को पहले एक एक नियम से करेंगे, फिर धीरे धीरे समझेंगे कि और कैसे हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो 40 मीटर की दूरी तय करने के लिए बी को 8 सेकेंड का टाइम चाहिए। तो 1 मीटर की दूरी तय करने के लिए 8/40 कितना हो जाएगा? 8 × 40 यानी कि 1/5, 1/5 सेकेंड हो जाएगा। 1/5 सेकेंड होगा जब उसे 1 मीटर की दूरी तय करनी हो। इसलिए अगर 1000 मीटर की दूरी तय करना पड़े तो 1/5 मल्टीपल 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। ये हो गया आपका 200 सेकेंड। ये टाइम कौन ले रहा है? ये टाइम बी ले रहा है। टोटल डिस्टेंस को कवर करने में 200 सेकेंड का टाइम ले रहा है। हमसे पूछा कि ए कितना टाइम लेता है, तो उसने कहा था कि ये उसको 8 सेकेंड से हरा दे रहा है। किसे? बी को। तो बी जब 200 सेकेंड लेगा तो ए कितना लेगा? ए कितना लेगा? 200 और -8 यानी कितना हो जाएगा? 192 सेकेंड, 192 सेकेंड का टाइम ये लेगा। देखते हैं। तो हाँ, ये आपका बी नंबर ऑप्शन जो है, ये सी जो भी है, 192 सेकेंड का टाइम लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपका है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 48 मीटर या 12 सेकेंड से पीछे छोड़ देता है।
ये भी वही सवाल होगा कि आप इसे मानकर चलें 1 किलोमीटर की लंबाई है, इसमें ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए जो है वो बी को 48 मीटर या 12 सेकंड से पीछे छोड़ देता है। मतलब ए जिस समय यहाँ था, बी कहीं इधर ही रह गया था और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये 48 मीटर की दूरी है और इसे ही कवर करने में उसे 12 सेकंड का टाइम लगता है। किसको? बी को। अरे बात वही हुआ कि बी को वो 48 मीटर से हरा रहा है या फिर 12 सेकंड से हरा रहा है, यानी 48 मीटर बराबर 12 सेकंड है। तो हम चर्चा इससे करेंगे कि बी जो है उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में। तो कैसे निकलेगा? 12 सेकंड की दूरी तय करने में उसे 48 मीटर है ना, कि 48 मीटर में उसे 12 सेकंड लग रहा है। हम नीचे डिस्टेंस लिए हैं तो 1000 की मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो 12 4 से कट जाएगा और ये काटेंगे तो हो जाएगा 250, यानी कि 250 सेकेंड बी को टाइम लग रहा है। जबकि ए के बारे में क्या है, ए जो है वो 12 सेकेंड तो ज़्यादा समय ले रहा है, कम समय ले रहा है। तो आप ए को निकाल लीजिए, इसलिए ए क्या हो जाएगा 250 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 238 सेकेंड। तो 238 सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन में 3 मिनट नहीं, 2 मिनट भी नहीं, 4 मिनट भी नहीं, 3 मिनट 58 सेकंड हो जाएगा। 6 × 18 180 और 58 238 सेकेंड, यानी आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। आपका आंसर ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। और अगला सवाल मैंने लिया है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी भाग लेते हैं। ए बी को 40 मीटर से तथा सी को 64 मीटर से आरंभ दे देता है या हरा देता है, तो बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है? ध्यान दें, ए है ये है बी और सी हमने माना है। ए बी को 40 मीटर, तो अगर 1 किलोमीटर की दौड़ है मतलब 1000 मीटर की दूरी जब ए तय करता है तो बी को 40 मीटर का आरंभ देता है तो कितना हो जाएगा? 960 मीटर ये दूरी तय करेगा। यदि ए बी को 40 मीटर से तथा सी को 64 मीटर का आरंभ दे देता है तो इससे अगर 64 मीटर का देगा तो कितना हो जाएगा? 936 बचेगा। अरे 1000 मीटर ये दौड़ेगा, 40 मीटर से इसको हराया, मतलब ये 960 ही दौड़ेगा। बी सी को 64 मीटर से हरा रहा है यानी 936 ही दौड़ेगा। तो अब बात कर रहा है कि ध्यान से समझें इसको, कि मान लीजिए यही डिस्टेंस कवर करना है। ए यहाँ से, तीनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस बिंदु से। ए जब यहाँ पहुँच जाता है तब बी जो है वो इधर रहता है, बी यहाँ पे रहता है और सी जो है वो यहाँ पे रहता है। ऐसा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए को ये पूरा डिस्टेंस कवर करना था यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये दूरी जो है वो 1000 मीटर है, जबकि सी को कितना करना है? यहाँ से यहाँ तक किया है यानी 936 ही किया, और बी कितना किया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 960 किया, 960 मीटर इसने दूरी कवर किया। तो हमसे बात कह रहा है क्या कि बी जो है वो सी को कितने मीटर से आरंभ दे सकता है या हरा सकता है इस दौड़ में। इस दौड़ का मतलब ये 1 किलोमीटर की टोटल दौड़ की बात ये कर रहा है। तो देखिए जब 960 मीटर की दौड़ हो रही थी बी और सी में, तो सी को वो हरा दे रहा था कितना से? 24 से हरा दे रहा है। कब? जब 960 मीटर की दौड़ हो रही है। अब बात करेगा कि ये तो 1000 मीटर की दौड़ है ना, तो 1000 से आप मल्टीपल करिए। 1000 मीटर में कितना से हराएगा? तो आप काटें इसे 24, 4 से कट जाएगा, ये कितना? 25 मीटर से हरा देगा। कितना से हराएगा? 25 मीटर से। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी, 25 मीटर से। अगला सवाल हम देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट सवाल ये है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा देता है। ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हरा देता है। तो ए 100 मीटर की दूरी तय करेगा, बी 90 मीटर ही तय करेगा क्योंकि 10 मीटर से, और सी को कितना? 13 मीटर से। इसका मतलब सी जो है वो 87 मीटर की दूरी तय करेगा। 120 मीटर की दौड़ में बी सी को कितना से हराएगा? देखिए जब दौड़ 90 किलोमीटर का हो रहा था तो हम बी सी को 90 मीटर का हो रहा था, तो बी जो है वो सी को 3 मीटर से हरा दे रहा है। कब? जब 90 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो अब कह रहा है कि अगर यही डिस्टेंस 120 मीटर की हो तो 120 मीटर में आप निकाल दीजिए कि क्या होगा। यहाँ जब यूनिट की बात हम करेंगे कि यहाँ पर मीटर है, ये भी मीटर है,
तो यहाँ जो हो रहा है 90 मीटर की दौड़ हो रही है, ये भी मीटर मीटर, ये तो कट जाएगा और 3 तिया 9, 3 चौक 12, मतलब क्या कि 4 मीटर से उसको हरा देगा अगर हम 120 मीटर की दौड़ कराएं। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी ये 4 नंबर, 4 मीटर सॉरी। हाँ, नेक्स्ट सवाल चलेंगे हम। अगला सवाल है 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से तथा सी को 18 मीटर से हरा सकता है। ए है, बी है और सी है, 200 मीटर की दौड़ हो रही है। बी को 31 मीटर से हरा देगा तो 31 अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 169 बचेगा। तथा सी को 18 मीटर से हरा देता है तो 18 मीटर से हराएगा तो 100 कितना बच जाएगा, 82 बच जाएगा। अब देख रहे हैं आप कि अगर हम बी और सी की तुलना करें, बी और सी की तुलना करें तो सी 182 दौड़ जाएगा तो बी 169 ही दौड़ पाएगा। आगे कह रहा है 700 मीटर की दौड़ अगर हो तो सी बी को कितने मीटर से हराएगा। तो आप यहाँ देखें कि 182 मीटर की दौड़ अगर हम बी और सी में करा रहे हैं तो सी जो है वो बी को कितना मीटर से हरा दे रहा है, 13 मीटर से हरा दे रहा है। ये दोनों का 69 9 हाँ 13 मीटर से हरा दे रहा है। कब, जब 182 मीटर की दूरी तय कर रहा है तब। हमसे कह रहा है कि 700 मीटर की दूरी तय करेगा तो 7 से मल्टीपल पर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13 और 4 तिया 12, 4 14 से कट जाएगा, 14 25 70 यानी 50 मीटर, 50 मीटर से हरा देगा। आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर, ऑप्शन डी, यानी 50 मीटर की आपका आंसर रहा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल हमारा है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से तथा बी सी को 4 मीटर से हरा देता है। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये सवाल 2 भागों में तोड़ दिया गया है। जैसे ए और बी की हम बात करेंगे, ए रेशियो बी लेते हैं। 100 मीटर की दौड़ जब होता है जब तो ए जो है 100 मीटर दौड़ चुका होता है, जबकि 25 मीटर से वो हार जाता है बी। तो 25 मीटर अगर वो हारेगा तो कितना हो जाएगा 75। ये रेशियो ए बी का है। फिर कह रहा है, देखिए दोनों, इसके पहले जो सवाल था वो सवाल ऐसा था कि ए बी को इतना मीटर से हरा रहा है और सी को इतना मीटर से हरा है, जबकि अब कह रहा है कि ए बी को इतना मीटर से हराता है 100 मीटर की दौड़ में और उसी दौड़ में बी सी को 4 मीटर से, यानी 2 भागों में तोड़ दिया गया है। तो हम उसे एक भाग में लाएंगे, मतलब ए बी सी एक लाइन में करना चाहेंगे। तो बी सी को 4 मीटर से हरा देता है, तो बी और सी की अगर हम बात करेंगे तो बी जो है वो 100 मीटर दौड़ चुका होगा तो सी कितना दौड़ेगा 96, 4 मीटर से हरा रहा है 96। ये हमारा रेशियो बनेगा। अब यहाँ से जब हम ए बी और सी निकालेंगे, ए बी और सी निकालेंगे तो हो जाएगा 100 और 75 और 72 आ जाएगा। ये आप ये कर लेना, ये तो सिंपल है, आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो ए देखिए 100 मीटर जाएगा तो सी कितना जाएगा 72। तो कितना मीटर से हरा रहा है, कितना मीटर से हरा, ये डिफरेंस लीजिए आप तो 28 हो जाएगा। 28 मीटर से हरा रहा है, 28 मीटर मतलब सी आंसर होगा आपका, सी। इसे आप ऐसे भी हल कर सकते थे। ये सवाल आपका हो गया। आप ऐसे ही से हल कर लें कि ए बी जो है वो 25 मीटर से हराता है, तो ए जो है 100 मीटर दौड़ चुका होता है तो बी कितना दौड़ेगा 75। अब सी को हम एक ही लाइन में ले सकते हैं, कैसे करके, तो ये कह रहा है कि 4 मीटर से हरा देगा। 4 मीटर से अगर हराता है तो वो 100 मीटर का दौड़ है, 4 मीटर से हार जाएगा, यानी 96 ही दौड़ेगा। कब, जब 100 मीटर की दौड़ हो रही थी बी और सी में तब। तो अगर 75 में हम मल्टीपल करना चाहें कि 75 में कितना हो रहा है, तो 75 में कितना हो रहा है, तो अब यहाँ से काटेंगे अगर तो 25 चौक 25 दिया, 4 से काटेंगे तो 24 या कितना 72 यानी 72। अब जो आ रहा है वो 100 आ रहा है, 75 आ रहा है और 72 आ रहा है। मतलब 100 मीटर की दौड़ अगर ए बी और सी तीनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो ए 100 मीटर दौड़ चुका होगा, बी 75 दौड़ेगा और सी 72 ही दौड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने सी को कितना मीटर से हरा दिया, 28 मीटर से हरा दिया। यही आपका आंसर है। अगला सवाल हम करेंगे, ए तथा बी की गति का अनुपात 7:3 है। तो ए रेशियो बी आप ले रहे हैं, ये क्या है स्पीड है, 7:3 का स्पीड है। फिर कहता है ए बी को 60 मीटर का प्रारंभ देता है
और दोनों एक ही समय में दौड़ पूरा कर लेते हैं। देखिए टाइम यहाँ पर जब बराबर की बात करेगा तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर एस इंटू टी होता है, और टाइम अगर बराबर देगा तो एस बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर एस हो जाएगा। अगर दोनों के लिए टाइम इक्वल है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड आपका 7:3 का है तो आपका डिस्टेंस भी होगा वो 7:3 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है ए बी को 60 मीटर का प्रारंभ दे देता है, मतलब क्या कि 60 मीटर आगे तो ए जो है वो 7 मीटर जाता है जबकि बी 3 मीटर ही जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कितना का आराम दे रहा है बताइए, 4 मीटर का। तो यहाँ 60 मीटर, यहाँ से 4 मीटर। हमसे पूछा क्या है, दौड़ की दूरी याद करें। तो दौड़ की दूरी जो है यहाँ पर देखिए ए था, ये बी था, तो ए जो है वो 7 मीटर की दूरी तय कर चुका है जबकि बी 3 मीटर ही दौड़ा है ना। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यही तो टोटल 7 मीटर का डिस्टेंस है। ए और बी को हम यहाँ से दौड़ाना शुरू कर रहे हैं तो ये दूरी 7 मीटर का है। ए यहाँ तक आ जाता है, बी इधर ही रह जाता है, यही 3 मीटर की दूरी है। तो हमसे टोटल डिस्टेंस चाहिए तो 7 से मल्टीपल करेंगे, कितना कट जाएगा ये 15 चौक 60, 15 गुने 7 करेंगे तो हो जाएगा 105 मीटर। 105 मीटर ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर रहा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका हम बुक से लिए हैं। आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल के जो सवाल हैं मैंने उसे कराने की कोशिश की है। देखिए सवाल, फर्स्ट सवाल, पहला सवाल है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। देखिए 7 सेकंड से हरा देता है तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, फिर हम बात इसी का करेंगे कि ए और बी है, ए और बी को एक साथ हम दौड़ाना शुरू कर रहे हैं और 1000 मीटर की ये दूरी है या फिर 1 किलोमीटर की दूरी है। तो ए जो है वो यहाँ जब चला आएगा लास्ट बिंदु पर, तब जो ये बी है, बी इधर ही रह जा रहा है, और यही जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस बीच की डिस्टेंस, ये जो दूरी है, यही दूरी क्या है, यही दूरी हमारा 28 मीटर है, और इसी को बी यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 सेकेंड का समय ले रहा है। तो यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि 7 सेकेंड का जो समय ले रहा है, मतलब 28 मीटर की दूरी तय करने में 7 सेकेंड का समय उसे लग रहा है। तो यदि हम उसे 1000 मीटर की दूरी दौड़ाएं, क्योंकि दौड़ना तो बी को भी है ना, पूरा बीच में थोड़ी ना रुकेगा, तो इसे कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से हल करने के बाद पता चले कि 250 सेकेंड का टाइम लग रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए जो है वो कितना समय ले रहा है। तो ए क्या ले रहा है, ए जो है वो 7 सेकंड कम ना लेगा, तो 7 सेकंड कम लेगा तो यानी 250 माइनस 7 आप करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 जब कर देंगे तो हो जाएगा 243 सेकेंड हो गया। अब 243 सेकेंड को आप कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 4 24 और 3 सेकेंड, हाँ ये हो गया आपका 4 मिनट और 3 सेकेंड, ये आपका आंसर रहा। अगला सवाल हम चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की तरफ, और ये दूसरा सवाल है ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 मिनट 10 सेकेंड लेता है। 3 मिनट 10 सेकेंड मतलब कितना हुआ कि टी 3 मिनट 10 सेकेंड लेता है, तो छोटी 18 और 10, हाँ, जबकि बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकेंड लेता है। तो टी भी देखिए क्या हो गया, 3 मिनट 20 सेकेंड, 6 18 और 20 यानी कि 200 सेकेंड ले रहा है, ये 200 सेकेंड टाइम ले रहा है। ए बी को कितने मीटर से हरा देता है, टी बी जो है यहाँ पर 200 सेकेंड का टाइम ले रहा है। 3 मिनट 20 सेकेंड मतलब 200 सेकेंड, 200 सेकेंड में वो 1000 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 1000 मीटर की दूरी तय कर रहा है। जबकि ए जो है वो 3 मिनट 10 सेकेंड ही ले रहा है, मतलब कितना कि 190 सेकेंड ले रहा है। जब 190 सेकेंड ले रहा है तो कितना से हरा रहा है, 10 सेकेंड से हरा रहा है। तो आप यहाँ ये निकाल लें कि 200 सेकेंड में 1000 की मीटर की दूरी तय करेगा, तो 10 सेकेंड में कितना तय करेगा, 10 सेकेंड में आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 50 मीटर हो जाएगा। अरे ये तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कटेगा, तो 10 सेकेंड में कितना 50 मीटर की दूरी तय करेगा। यही आपका आंसर है। आंसर तो ऑप्शन नहीं है, ये एग्जाम्पल से मैंने लिए हैं सवाल। और अगला सवाल है तीसरा नंबर सवाल है 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से दौड़ता है। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर का आरंभ दे तथा 15 सेकंड से उसे हरा दे तो बी की चाल ज्ञात करें। तो
तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड हमारा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहेंगे तो कितना से मल्टीपल करेंगे, 5/18 से करते हैं तो हो जाएगा कितना, 9 दूनी और यहाँ पर 4, इक्वल टू हो जाएगा 5 चौक 20/9 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया 40 का। मतलब ये हो रहा है, ध्यान दें, मतलब ये हो रहा है कि 1 सेकंड में वे 20/9 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसलिए आप देखेंगे टी ए जो होगा, मतलब टाइम ए जो है वो कितना समय ले रहा है। तो आप ये समझिए कि 100 मीटर की दूरी हमें तय करनी है और आप 20/9 मीटर 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो 100 मीटर कितना सेकंड में जाएंगे, कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो गया आपका 9/20 हो जाएगा। जब करेंगे तो 20 × 100 और 9 × कितना, 45, यानी 45 सेकंड का टाइम आप ले रहे हैं। मतलब ए जो है वो 45 सेकंड का टाइम ले रहा है, जबकि टी बी जो होगा वो क्या होगा, मतलब बी का कितना टाइम लगेगा। यहाँ कह रहा है कि बी जो है वो 15 सेकंड से हरा देता है बी को, मतलब 15 सेकंड बी ज़्यादा लेता है। तो जब ज़्यादा लेगा तो 45 + 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, कि बी जो है वो 60 सेकंड का समय ले रहा है। हमसे बी का चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, भी निकाल देते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है, 100 मीटर है, समय कितना है, 60 सेकंड है। जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, 5/3 मीटर पर सेकंड है, जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 18 कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, तो 18/5 तो 6 × 18 हो गया। और ये हो गया हमारा, नहीं, यहाँ पे एक गलतियाँ हो रही हैं। ये तो फिर से पढ़ें सवाल को। यदि ए बी को 4 मीटर का आरंभ दे दे, ये बात ये हुआ ना कि बी को जो है वो 4 मीटर कम ही दौड़ना पड़ेगा, मतलब 96 दौड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना है, इसकी जो समय ये ले रहा है वो 60 सेकंड का समय ले रहा है ना, यही मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पे 96 होना चाहिए, 100 मीटर नहीं होगा, क्योंकि 4 मीटर का उसने आरंभ दिया था। तो 96 बाई कितना, 60। अब इसको जब हल करेंगे क्या हो जाएगा, 5 इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 जब करेंगे तो हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है, फिर से मैं इसे कर देता हूँ। हाँ, ये जो आपका हो गया वो 96 मीटर तय करना होगा। कितना समय ले रहा है, ये 60 सेकंड ले रहा है। ये मीटर पर सेकंड में चाल आएगा, तो अगर हम 18/5 कर दें तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 16 और ये आप करेंगे तो 5 और नीचे 5 या 15 18 14, ये लगभग जो आएगा वो 5.676 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका है 4 नंबर। 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से हरा देता है। देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, रवि है, नितिन है और दीपक है। तो रवि जो है वो 1000 मीटर तय कर दिया, जबकि नितिन क्या है, 400 मीटर की से हरा देगा तो ये 600 मीटर ही तय करेगा। दीपक को 200 मीटर से हरा देगा तो ये 800 मीटर ही तय करेगा। दीपक नितिन को कितने मीटर से हरा देगा, इसी दौड़ की बात कर रहा है कि दीपक जो है वो नितिन को कितना मीटर से हराएगा। तो जब हम दौड़ 800 मीटर का दीपक और नितिन में कराते हैं तो जो नितिन है वो 200 मीटर से क्या होता है, हार जाता है। कब, जब हम 800 मीटर की दौड़ करवाते हैं। हमें दौड़ तो 1000 मीटर का कराना है, तो 1000 में हम निकाल देते हैं कि कितना होगा। तो ये हो जाएगा, ये से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, यहाँ से कितना, 4 25 चौक 100, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 250 मीटर। आंसर जो हमारा होगा वो 250 मीटर होगा। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल आपका हम 5 नंबर ले रहे हैं। 5 नंबर जो सवाल है वो ध्यान से समझेंगे। 5 नंबर कहता है 200 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, जबकि 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। यह मानते हुए कि विभिन्न दौड़ों में ए बी सी की अपनी चालें एक समान रहती है। देखिए यहीं पे बहुत बड़ी बात है कि ए बी सी की जो चाल है वो समान रहती है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा, तो ए बी और सी की हम बात करेंगे। ए जब 200 मीटर की दूरी तय कर चुका होता है तो बी 20 मीटर से हरा, मतलब 180 मीटर तय करेगा।
जबकि 100 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को 5 मीटर से हरा देता है। ध्यान से समझें कि बी और सी में जब हम दौड़ की बात करेंगे 100 मीटर की तो 5 मीटर से हराएगा। और यहाँ कह रहा है कि ए बी सी अपनी चालें समान रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बी और सी में 200 मीटर की दौड़ करवाएं तो ये 10 सेकंड से हारेगा। अरे जब 100 मीटर का करवा रहे हैं तो कितना से 5 मीटर से हार रहा है, तो अगर 200 करवाएं तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर से हारेगा। तो ध्यान दें कि यहाँ हो जाएगा 10 मीटर से हारेगा, मतलब हो गया कि 190 मीटर सी दौड़ेगा। जबकि बी कितना दौड़ेगा, 200, क्योंकि हम 200 में ले रहे हैं यहाँ पर कि 200 मीटर में सी 190 ही दौड़ रहा है, तो 180 में कितना दौड़ेगा, सब एक लाइन में आ जाएगा। जब इसे हम करेंगे तो ये कट गया, इसे ये कट गया, कितना से 9, 19 नंबर कितना 171, ये हो गया 171 मीटर। अब ए जो है 200 मीटर की दौड़ अगर पूरा हो रहा है तो ए 200 मीटर दौड़ जाएगा, बी 180 मीटर दौड़ेगा और सी जो है हमारा वो 171 मीटर की दूरी तय कर लेगा। सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा, लेकिन किस दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में। तो देखिए जब 200 मीटर की दौड़ हम लेते हैं, जब 200 मीटर की दौड़ हो रही है तो सी जो है वो 171 मीटर की दौड़ पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 29 मीटर से हार जा रहा है। कब, जब 200 मीटर की दौड़ हो रही है तब। अगर हम दौड़ 1000 मीटर का करें तो कितना से वो हारेगा, तो 200 कटेगा, 2 से 5 बार में 29 बचे कितना, 1 4 5 145 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 145 मीटर। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे कि जब 100 मीटर की दौड़ है, यहाँ कह रहा है क्या कि ए बी सी अपनी चालें समान रखते हैं। इसका मतलब कि 200 मीटर की दौड़ को हम 100 मीटर की दौड़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 मीटर की दौड़ अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये 100 मीटर दौड़ेगा और ये 80 मीटर दौड़ेगा, और इसकी तुलना एक साथ करके वहाँ से भी हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारा है 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 व्यक्ति ए बी सी भाग लेते हैं। यदि ए बी को 40 मिनट तथा सी को 64 मिनट का आराम दे तो बी सी को, अभी मैंने ये सवाल करा चुका है, पहले ही ये सवाल हो चुका है। एग्जाम्पल जो शुरू में डेमो मैंने दिया था, आशा है आप बना लेंगे। तो आज यहीं तक, ये हमारा पार्ट 1 था और अगला पार्ट जल्द ही आएगा, पार्ट 2। उसमें आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चन होंगे। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आज बस यहीं तक।